Welcome back. In previous videos, we have seen some of the numericals based on the divergence formulae. That is one type of numerical. The other type of numerical is you will be given any vector field. कोई भी एक vector field आपको दिया जाएगा and you will be asked to evaluate the divergence theorem. डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट करने के लिए बोला जाएगा. इसका मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम का जो दोनों साइड्स है, मैं रिवाइज कर देता हूं. डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था हमारे पास? डाइवर्जेंस थ्योरम इज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर d डॉट वेक्टर ds. वेक्टर d डॉट वेक्टर ds it should be equals to the volume integral of, it should be equal to the volume integral of the divergence of the same vector field. This is the divergence of the field over the given volume. तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. इस डाइवर्जेंस थ्योरम को आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला जाएगा. इवेल्युएट करने के लिए बोला जाएगा इसका मतलब ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड की आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा. सिमिलरली राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, इस राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा. और दोनों साइड हमारी सेम आती है, दोनों वैल्यू सेम आती है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा. तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, राइट. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है, ये अभी हम इस वीडियो में देखेंगे. तो आई विल स्टार्ट विद अ सिंपल न्यूमेरिकल ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, राइट. तो गो एंड सी व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज देयर. सो इफ यू सी हियर न्यूमेरिकल, व्हाट इज गिवन? गिवन वेक्टर d 5r square divided by 4 into unit vector ar coulombs per meter square in spherical coordinate. They have specified that vector d जो दिया हुआ है वो spherical coordinate system में दिया हुआ है. अगर ये नहीं भी दिया रहता है तो you must identify in which coordinate system the given vector is given to you. तो अगर आप देखोगे वेक्टर d is equals to 5r square to the power 5r square divided by 4 into unit vector ar. यूनिट वेक्टर AR दिया हुआ है तो कहां पे रहता है? यूनिट वेक्टर AR रहता है हमारे पास AR A थीटा A फाई. ये कहां पे रहता है हमारे पास? इट इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो अगर ये लाइन अगर आपको नहीं भी दिया है तो आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिया हुआ है. आगे क्या दिया देखिए, इवैल्यूएट बोथ साइड्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर enclosed by r is equals to 4 मीटर. यानी आपको डाइवर्जेंस थ्योरम इवैल्यूएट करना है और वॉल्यूम क्या दिया है? फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. इसका मतलब आपको स्फीयर दिया हुआ है एक, राइट. और ये स्फीयर में आपका वेक्टर d की वैल्यू आपको या वेक्टर d का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, राइट. अभी ये वेक्टर d दिया हुआ है आप लोगों को, इसका मतलब वेक्टर d का प्रेजेंट रहता है व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज. अगर चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका मिलेगा, राइट. तो यहाँ पे आपका कुछ चार्ज रहेगा, राइट. तो इस चार्ज विल इमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा तभी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी आएगा. इसका मतलब चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्फीयर और इस स्फीयर का रेडियस कितना दिया आपका? 4 मीटर, राइट. तो पहले क्या कर लेता हूं मैं, वेक्टर d को मैंने लिस्ट आउट कर दिया है जो दिया हुआ है एंड यू मस्ट आइडेंटिफाई इट इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. डाइवर्जेंस फॉर्मूला अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर d डॉट वेक्टर ds इज इक्वल्स टू दिस शुड बी द वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट. यहां पे यस नहीं चाहिए, यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल डेल वेक्टर d इनटू dv, राइट. वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dv, तो ये आना चाहिए आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट. इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यू हैव टू करेक्ट इट, राइट. तो यहां पे ये है हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम और इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोला. इसका मतलब दोनों साइड हमको क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि इक्वल है. तो क्या करेंगे? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, देन वी विल गो फॉर द राइट हैंड साइड. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो पहले क्या करेंगे? वेक्टर d डॉट वेक्टर ds. अभी इसको किस तरह से करना है? सरफेस इंटीग्रल यानी आपको डबल इंटीग्रल ध्यान में रखना है, ठीक है. वेक्टर d ऑलरेडी दिया हुआ है, वेक्टर ds कैसे नहीं लिखोगे? वेक्टर ds लिखने के लिए क्या कर देना आपको ध्यान में रखना है, ये मेरे पास स्फीयर है, राइट. दिस इज स्फीयर और इसके अंदर में कोई चार्ज है, राइट. चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्सेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इट विल ऑलवेज कम आउट ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस इन दिस डायरेक्शन, यानी रेडियल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बाहर निकलेगा ऑलवेज, ठीक है. तो हियर इन दिस केस ध्यान में रखना है, कभी भी जो फ्लक्स निकलता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अभी यहाँ पे सरफेस कौन सा है? सरफेस ही है हमारे पास,
राइट, स्पेरिकल सरफेस, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, देख लेना है कि फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में निकल रहा है। फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है मेरे पास AR डायरेक्शन में, राइट। तो AR डायरेक्शन में तो जब आप वेक्टर DS लिखोगे, राइट, तो उस समय ये वेक्टर रहेगा आप लोगों का। तो वेक्टर रहेगा तो क्या लिखना है, उस वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर AR लिखना है। नाउ इस AR को परपेंडिकुलर सरफेस ही है हमारे पास, राइट। ये सरफेस हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे लिखना है, ऑलरेडी मैंने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डिफरेंशियल लेंथ आपको लिखा के दिए थे, दैट इज dr, देन r d थीटा, और तीसरा लिखा के दिया था r sin थीटा d phi। These are the 3 differential lengths in spherical coordinate system। तो जब अलग-अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 डिफरेंशियल लेंथ इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज r डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन, दिस इज phi डायरेक्शन। अभी डिफरेंशियल सरफेस, तो कौन सा सरफेस चाहिए मुझे, ये वाला सरफेस चाहिए। तो ये सरफेस किसको परपेंडिकुलर है, आर डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। तो आर डायरेक्शन को परपेंडिकुलर सरफेस अगर लेना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू लेना है, ध्यान में रखना है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू डिफरेंशियल लेंथ। आर डायरेक्शन छोड़ देना है और बाकी का जो 2 डायरेक्शन बचता है वो 2 डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, r इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास ds, और यूनिट वेक्टर AR से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो हो जाएगा मेरे पास d वेक्टर s, राइट। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो AR डॉट AR कितना मिलेगा, AR डॉट AR इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिट वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम 5/4 कांस्टेंट निकाला है मैंने यहाँ से, देन बचेगा क्या से, यहाँ पे r स्क्वायर है और यहाँ पे भी r स्क्वायर है, तो कितना आएगा r टू द पावर 4, देन साइन थीटा वाला टर्म है, देन d थीटा d फाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म मुझे मिलेगा, राइट। अब इस सरफेस इंटीग्रल था हमारे पास, तो सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रल, तो 2 इंटीग्रल्स में लिखूंगा। अभी यहाँ पे वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि d थीटा और d फाई है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट किसका रखोगे, थीटा का लिमिट और फाई का लिमिट। अभी थीटा का लिमिट कंप्लीट स्फीयर के लिए, थीटा का लिमिट ऑलरेडी मैंने बताया था जब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टडी किया, तब थीटा का लिमिट बताया था आपको 0 टू पाई। कंप्लीट स्फीयर के लिए थीटा का लिमिट ऑलवेज 0 टू पाई, और फाई का लिमिट क्या रहता है कंप्लीट स्फीयर के लिए, 0 टू 2 पाई। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दिए। लिमिट पुट करने के बाद सिंपली आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अभी 5/4 कांस्टेंट है, यहाँ पे वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई, तो r टू द पावर 4 विल बी द कांस्टेंट, r टू द पावर 4 विल बी कांस्टेंट। r की वैल्यू कितना दिया था आपको, 4 दिया था, तो यहाँ पे 4 टू द पावर 4 मैंने यहाँ पे रख दिया। देन थीटा से इंटीग्रेट करेंगे हम, तो थीटा वाला टर्म कौन सा है हमारे पास, साइन थीटा डी थीटा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, राइट, एंड द लिमिट इज 0 टू पाई। और दूसरा फाई वाला टर्म बचा हुआ है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट विल बी द थिंग व्हाट इक्वल्स टू फाई, और इसका लिमिट कितना, 0 टू 2 पाई। तो लिमिट जब हम पुट करेंगे, राइट, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, देखिए 5/4, तो यहाँ पे 4 विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 4 क्यूब, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4 क्यूब लिख दिया है, राइट। देन मल्टीप्लाइड बाय, अभी इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ पाई, देन माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, देन कॉस ऑफ 0, तो cos of pi is minus cos of pi is -1, तो minus of -1 plus cos of 0 is 1, तो ये minus of -1 is 1 और प्लस 1 ये कितना मिलेगा 2, यानी ये जो इसको लिमिट पुट करने के बाद ये टर्म मिलेगा मुझे 2, राइट। दूसरा क्या बचा है हमारे पास, फाई का लिमिट पुट करना है, 2 पाई माइनस 0, तो कितना मिलेगा 2 पाई। तो ये सभी का आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो दिस विल गिव यू 4021.23। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर d डॉट वेक्टर ds, ये आया हुआ है हमारे पास 4021.23, राइट। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व फॉर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बोलता है हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम का, राइट हैंड साइड बोलता है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वेक्टर d, आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम इनटू dv, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के पहले ये डेल डॉट वेक्टर डी मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये डेल डॉट वेक्टर डी क्या है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी, राइट, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी। तो पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल्स टू, नाउ एज वेक्टर डी इज गिवन टू यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, you have to apply the formula of divergence in spherical coordinate system,
and the formula for divergence in spherical coordinate system is 1 upon r square del by del r of r square dr plus 1 upon r sin theta del by del theta of sin theta d theta plus 1 upon r sin theta del by del phi of d phi. ऑलरेडी डाइवर्जेंस किस तरह से सॉल्व करने हैं इसके ऑलरेडी 5 न्यूमेरिकल हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखे हुआ है। अगर वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले देख लीजिए कि कोई भी वेक्टर डी या कोई भी वेक्टर फील्ड अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में उसका डाइवर्जेंस किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो वही मैंने सिंपल डाइवर्जेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अभी वेक्टर डी अगर आप देखते हो तो वेक्टर डी क्या दिया हुआ है, देखिए वेक्टर डी आपको दिया ओनली वन कंपोनेंट इज गिवन, दैट इज 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू यूनिट वेक्टर ar। एक ही कंपोनेंट दिया हुआ है, यानी ओनली dr कंपोनेंट इज गिवन एंड d थीटा कंपोनेंट एंड d फाई कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे आपके जीरो, क्योंकि वो दिया ही नहीं है आपका। तो dr विल बी 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, d थीटा d फाई विल बी जीरो। तो मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में इसको रख देता हूँ। देखिए d थीटा इज जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से d फाई जीरो आया हमारे पास, तो ये भी टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या 1 अपॉन r स्क्वायर डेल बाय डेल r ऑफ r स्क्वायर ऑलरेडी है और dr हमको दिया हुआ है 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर, राइट, देन डेल बाय डेल r ऑफ ये कितना बनेगा, दैट इज 5 बाय 4, राइट, into r to the power 4, r to the power 4। तो 5 by 4 will be constant, तो इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है, ऑलरेडी r स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, एंड r to the power 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r will be that is 4r cube, तो मैंने यहाँ पे 4r cube यहाँ पे रख दिया है, राइट। सम ऑफ द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड, जैसे यहाँ पे 4 विल गेट कैंसल्ड, r स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे r बचेगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर d जो मिला है मुझे, वो मिला है मुझे 5r, राइट। अभी ये जो डाइवर्जेंस मैंने निकाला हुआ है इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दिया हुआ है। अभी ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी, ये मैंने 5r दिया हुआ है, वॉल्यूम इंटीग्रल था और आपको पता है वॉल्यूम इंटीग्रल इज ऑलवेज द ट्रिपल इंटीग्रल, राइट, ऑलवेज द ट्रिपल इंटीग्रल, राइट। अभी इंटीग्रल का लिमिट, r का लिमिट, थीटा का लिमिट और फाई का लिमिट, कंप्लीट स्फीयर दिया हुआ है और आपका रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का 4, राइट, और उसके अंदर में हमारे पास चार्ज है। इसका मतलब r का लिमिट क्या लोगे आप 0 to 4। कंप्लीट स्फीयर के लिए थीटा का लिमिट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो 0 to पाई रहेगा और फाई का लिमिट 0 to 2 पाई। अभी बचा हुआ है हमारे पास dv, dv क्या रहेगा हमारे पास, दैट इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम। और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना है आपको, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बिकॉज़ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर d दिया हुआ है तो इसलिए आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डिफरेंशियल वॉल्यूम लेना है। अभी डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन डिफरेंशियल लेंथ, ठीक है, r डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ dr, देन थीटा डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ r d थीटा और फाई डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ r sin थीटा d फाई। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। डिफरेंशियल वॉल्यूम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द थ्री डिफरेंशियल लेंथ्स, ध्यान में रखना है। तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई, तो यही मैंने यहाँ पे रख दिया r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई, दैट इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम का इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। Once you will put this, what will you get here? ये हो जाएगा 5r cube, राइट, ये एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास 5r cube sin थीटा dr d थीटा d फाई, राइट। तो 5 will be constant जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r है, राइट, dr, तो इसलिए क्या r वाला टर्म क्या है हमारे पास, r स्क्वायर dr बन जाएगा, सॉरी r क्यूब, सॉरी यार, दिस इज r क्यूब dr, r क्यूब dr कितना हो जाएगा, r क्यूब का इंटीग्रेशन r to the power 4 divided by 4 and the limit is 0 to 4 multiplied by then थीटा वाला इंटीग्रेशन with respect to d थीटा करना है, तो थीटा वाला टर्म कौन सा हमारे पास, sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा and the limit is from 0 to pi और d फाई का इंटीग्रेशन फाई, that is 0 to 2 pi, राइट। तो यहाँ पे 5 जैसे कि वैसे रख दिया, लिमिट्स रख दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशंस के, तो r to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा 4 to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 to the power 4 डिवाइडेड बाय 4, वो आपका 0 हो जाएगा। तो ये टर्म मेरा, इसमें लिमिट अगर पुट करते हो तो ये वाला टर्म मिलेगा। इसके बाद में क्या मिलेगा, माइनस कॉस ऑफ पाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस ऑफ 0, राइट, और यहाँ इसका मिलेगा 2 पाई माइनस 0, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 पाई।
तो अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो यू विल फाइंड दैट इसकी भी वैल्यू मिली है 4021.23। लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू मिली थी हमको 4021.23, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 4021.23। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट किया था और जो राइट हैंड साइड हमने कैलकुलेट किया है, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम इज इवैल्यूएटेड। इन दिस वे जब भी आपको डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर का न्यूमेरिकल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के दोनों वैल्यू सेम आती है, ये आपको वहां पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। राइट, होप आप लोगों को समझ में होगा। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड कीजिए इस वीडियो को और एकदम आराम से, आसानी से, शांत दिमाग से इसको देखना है, बिकॉज सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आर important from the examination point of view. So that's all for this video. Thank you very much.